अस्सलाम वालेकुम। रेड स्पिटिंग कोबरा, यहीं पर मैं आपको बोल दूं कि कोबरा की काफ़ी सारी इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रेड स्पिटिंग कोबरा को ही जानेंगे। अब इसके नाम से भी वैसे काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी अपीयरेंस पर नज़र डालते हैं। रेड स्पिटिंग कोबरा, रेड के मतलब से ही जाहिर हो जाता है कि ये हमें लाल रंग में लाजमी मिलता है, लेकिन ये सिर्फ लाल रंग का ही नहीं पाया जाता, इसके अलावा इसके और भी कलर पाए जाते हैं, जैसा कि ब्राउन, ग्रे, येलो या फिर पिंकिश या फिर ऑरेंज रेड कलर भी। मतलब हमें ऑरेंज कलर में भी ये मिल सकता है रेड कोबरा, लेकिन बोलेंगे हम इसको रेड कोबरा स्नेक ही। लेकिन इसके अलावा इसको अफ्रीकन कोबरा भी बोला जाता है। जैसा कि अगर हम मिसाल लेना कीनिया और तंजानिया की, तो वहाँ पर ये सांप हमें ऑरेंज रेड कलर में मिलेगा, या यूँ समझ लो कि ऑरेंज कलर में मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें कॉमन होती हैं, मतलब कलर चाहे मुख्तलिफ हो, लेकिन रेड स्पिटिंग कोबरा में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जो कि कॉमन है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 1, इसकी पूरी बॉडी थोड़ी सी डिप्रेस होती है, मतलब दबी दबी सी होती है। इसका जो हेड है, मतलब इसकी मुंडी, वो थोड़ी सी फ्लैट यानी कि चिपटी होती है और चौड़ी सी होती है, मतलब ब्रॉड होती है। और नंबर 3 पर अगर आप इसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, तो आपको इसकी आंखों के साथ ही बिल्कुल डार्क स्पॉट्स या डार्क टीयर्स भी बोलते हैं इसको, मतलब काले आंसू या काले धब्बे मिल जाएंगे, तो ये भी हमें डार्क टीयर्स कॉमन मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ नंबर 4, अगर हम इसकी गर्दन को देखें ना, तो उसके ऊपर हमें कुछ बैंड्स नजर आते हैं, मतलब पट्टियां सी नजर आ रही हैं। अब ये ब्लैक कलर में भी हो सकती हैं या फिर डार्क ब्लू कलर में भी होंगी। अब इन पट्टियों का फासला भी हो सकता है आपस में, या ये जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, तो ये भी हमें कॉमन मिल जाएगी देखने को। इसका साइज आमतौर पे एवरेज साइज होता है। इसका एवरेज साइज वैसे होता है 1.2 मीटर, लेकिन ये 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर तक भी हो सकता है इसका साइज। इसका लाइफ स्पैन 20 साल तक का होता है। इसकी बॉडी टाइप स्केल्स होते हैं। स्केल्स का मतलब ये होता है कि जो कि थोड़े से वो छिलके से नहीं होते, जैसा कि मछलियों के ऊपर भी होते हैं, तो इस तरह की इसकी बॉडी होती है। अब ये तो हो गई इसकी अपीयरेंस। अब हम जरा इसके वेनम को जान लेते हैं। तो भाई ये जहरीला अच्छा खासा होता है। अब इसके नाम में आता है रेड स्पिटिंग कोबरा। स्पिट का मतलब होता है थूकना, तो बिल्कुल ये काटता तो है, तो उस तरीके से भी जहर को इंजेक्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये स्पिट भी करता है, मतलब थूकता है। अब ये क्या करता है, ये थूकता तो है, लेकिन असल में ये अपने जहर को स्प्रे करता है, जैसा कि परफ्यूम होता है ना, या रूम फ्रेशनर या एयर फ्रेशनर, इस तरीके से ये स्प्रे करता है। जैसे ही अगर कोई इंसान या कोई भी इसके सामने आ जाए, तो ये बिल्कुल इरेक्ट यानी कि सीधा खड़ा हो जाता है और फौरन से ये स्पिट कर देता है, मतलब थूक देता है अपने जहर को। और इसके अगर हम निशाने की बात करें ना, कितना अच्छा है, तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 90% इसकी एक्यूरेसी होती है, मतलब अगर ये थूकेगा ना आंखों में आंखें डालकर, तो इसका निशाना पक्का लग ही जाएगा, मतलब सीधा जहर आंखों में ही जाएगा। और इसके जहर की वजह से कुछ ह्यूमन फैटलिटीज भी हुई हैं, मतलब ये है कहने का कि कुछ इंसानों की अमवात भी हुई हैं। अगर मेडिकल अटेंशन फौरन मिल जाए तो फिर तो खैर कुछ नहीं होगा। अब इसका जो जहर होता है ना, ये मिक्सचर होता है न्यूरोटॉक्सिन और साइकोटॉक्सिन। अगर ये अंदर चला जाए तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है, मतलब सांस आने में बहुत मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ ये ब्रेन सेल को भी डैमेज कर सकता है या पैरालाइज भी कर सकता है। तो इस तरीके से इसका जहर एक्ट करता है अगर फौरन से मेडिकल अटेंशन ना मिले। अगर मेडिकल अटेंशन मिल जाती है तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर बचत हो जाएगी। लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था, कुछ जगहों पर ये भी लिखा हुआ था कि जो लोग कुछ बच जाते हैं ना इसके जहर की वजह से, तो उनको कोई ना कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है, मतलब कोई ना कोई ऐसा मसला जो कि हमेशा फिर रहता है उनकी ज़िंदगी में उनको, तो इससे बचकर ही रहना चाहिए। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, ये किन कंट्रीज़ में पाया जाता है, तो ये जिबूती, सोमालिया, इजिप्ट, इथोपिया, तंजानिया, सूडान या फिर कीनिया, इन कंट्रीज़ में ये स्नेक पाया जाता है। बिहेवियर, अब हम ज़रा इसका रवैया जान लेते हैं, मतलब इसके मिजाज कैसे होते हैं। तो भाई इसके मिजाज यानी कि इसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसका अग्रेशन यानी कि जारहाना यानी कि गुस्सा इसका बहुत ज़्यादा होता है। ये फ़ौरन अगर किसी को देख ले तो उस पर हमला कर देता है। इसके साथ साथ ये दिन के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और ये एक ऐसा स्नेक है जो कि अपने ही बच्चों को पैदा करके खाते हैं। अगर डाइट की बात हो ही रही है तो इसके अलावा ये रोडेंट्स खाते हैं, मतलब ये चूहे, गुलहरिया, ये छोटे मोटे परिंदे वगैरह, ये छिपकलियाँ वगैरह, ये मेंढक वगैरह, ये भी खाते हैं। रिप्रोडक्शन, तो ये स्नेक असल में ओविपेरस है, मतलब ये सांप अंडे देते हैं। तो फीमेल रेड स्पिटिंग कोबरा एक टाइम में 6 से 21 अंडे दे सकती है, और जो इनमें से बेबी निकलते हैं ना, छोटे स्नेकलेट्स यानी कि बेबी स्नेक,
वो क्या करते हैं, वो पैदा होने के बाद इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आज़ाद होते हैं, उनको पेरेंट्स की केयर की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ तक कि उनको यह भी अंदाज़ा होता है कि इनके एडल्ट्स यानी कि इनके बड़े सांप इनको खाएंगे, तो इसलिए अपने बचाव में ये भाग जाते हैं इधर उधर, मतलब अपने आप को किसी ना किसी तरीके से ये बचा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके जो बेबी स्नेक्स होते हैं ना पैदा होने के बाद, वो इस काबिल भी होते हैं कि अगर इंसानों को काटेंगे ना तो वो जहर को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब बेबी स्नेक्स अपने आप के काबिल होते हैं। इन अंडों का इनक्यूबेशन पीरियड टाइम होता है 80 से लेकर 120 दिन तक का। पॉपुलेशन स्टेटस मतलब इसकी आबादी को कोई खतरा है या नहीं, तो ये बिल्कुल खतरा नहीं है, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी इस वक्त मौजूद है। रेड स्पिटिंग कोबरा ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है नाजा पैलिडा, और नाजा वर्ड आया है संस्कृत से और इसका मतलब होता है स्नेक, और पैलिडा ये एक लैटिन जबान का वर्ड है यानी कि पैलिडस, और इसका मतलब होता है पेल या फिर येलो, मतलब पीले रंग का सांप, क्योंकि ये येलो कलर में भी पाया जाता है रेड स्पिटिंग कोबरा। और अब बिल्कुल आखिर में जाहिर है कि ये स्पिट करता है अपने वेनम को, मतलब अपने जहर को थूकता है या स्प्रे करता है। तो जानते हो आप कि ये कितनी दूर तक फेंक सकता है? ये 8 फीट तक दूर अपने जहर को स्प्रे कर सकता है। तो चलिए, अगर आपको ये सांप हैरत अंगेज लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।